आज अपने चर्चा करेंगे कि फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय जो भर्ती होंगे उनका काम क्या होगा। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी और किस कैटेगरी में किस रैंक तक का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके वीडियो मेरे पहले ही आ गए हैं। और डीवी के अंदर आपसे क्या मांगा जाएगा और कर्मचारी चयन बोर्ड आपके फार्म को कैसे चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट कैसे चेक होंगे, इससे रिलेटेड भी मेरा वीडियो पहले से आ गया है। अब मैं आ जाता हूँ फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय के कार्य पर। कार्य पर तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक ऑफिस में एक ऑफिसर होता है, एक यूडीसी होता है और एक एलडीसी होता है और एक फोर्थ क्लास होता है। अब यहाँ पर ऑफिसर क्या कार्य करता है आप जानते हैं, एलडीसी यूडीसी उसके कार्य को फॉलो करते हैं। और फोर्थ क्लास का जो कार्य है वो यह होता है कि इन तीनों के दिए गए आदेशों की पालना करनी होती है। इस स्थिति में सबसे पहले फोर्थ क्लास का कार्य जो है वो सफाई करने का होता है, क्योंकि सफाई करने का कार्य ना तो एलडीसी करता है, ना यूडीसी करता है और ना ही ऑफिसर करता है। इस स्थिति में आपको ऑफिस में सफाई करनी होगी। इसके साथ ही सफाई के साथ ही आपको क्या करना होता है कि आपको चाय भी बनानी पड़ सकती है। चाय बनाने के अंदर दो प्रोसेस है कि यदि आपकी पोस्टिंग शहर में होती है तो उस स्थिति में शहर में बनी बनाई चाय मिल जाती है। उस स्थिति में आपको बनी बनाई चाय बाजार से लानी होती है और इन सबको सर्व करनी होती है। इस स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पोस्टिंग यदि ग्रामीण क्षेत्र में हो जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि चाय के लिए दुकान नहीं होती है, तो उस स्थिति में चाय बनाने का कार्य जो है वो आपको ही करना होता है और उसके साथ बर्तन भी आपको ही साफ करने होते हैं। क्योंकि ना तो ऑफिसर जब चाय पीता है तो ना तो ऑफिसर अपने बर्तन साफ करता है, ना यूडीसी और ना एलडीसी। उस स्थिति में आपको बर्तन भी साफ करने होंगे। इसी के साथ मैं ये बता दूं कि मान लो ऑफिस के अंदर किसी भी स्थिति में यदि चाय गिर जाती है या अन्य कचरा फैल जाता है, मान लो चाय ही गिर गई है, तो उस स्थिति में आपको वहां पोछा भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि चाय गिरने की स्थिति में जो पोछा लगाने का काम है वो ऑफिसर भी नहीं करेगा और एलडीसी और यूडीसी भी नहीं करेंगे, तो आपको पोछा भी वहां पर लगाना पड़ेगा। और आप ये ध्यान रखें कि आप इन स्थितियों को मना नहीं कर सकते हैं, आपको ये कार्य करने ही होंगे। और इसके अंदर मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं कि मुझे किसी समय एक अधिकारी के चैम्बर के अंदर जाने का मौका मिला और मुझे वहां बाथरूम जाना पड़ा। तो मैंने बाथरूम में क्या देखा कि बाथरूम एकदम जो है वो साफ है। तो मैंने ऑफिस से ये पूछा कि ये बाथरूम एकदम साफ कैसे है, इस बाथरूम को और इस टॉयलेट को साफ कौन करता है। तो उन एलडीसी और यूडीसी ने मुझे जवाब दिया कि इसके सफाई करने का जो कार्य है वो फोर्थ क्लास का है, यानी कि टॉयलेट और बाथरूम भी फोर्थ क्लास को ही साफ करने होते हैं। क्योंकि एक ऑफिस के पैटर्न के अंदर जमादार की पोस्ट जो है वो वहां पर नहीं है और सरकार के अनुसार सफाई करने के अंदर जो टॉयलेट बाथरूम है उसकी सफाई करना, ऑफिस की सफाई करना, चाय बनाना और बर्तन धोना, ये सारे फोर्थ ग्रेड के ही कार्य होंगे। हो सकता है कि मेरी बात आपको झूठ लग रही है, इसलिए आपको क्या करना है कि किसी ऑफिस में जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय पहले से अपॉइंट है उससे इस बात को कन्फर्म करना है कि मैंने जो कार्य बताए हैं वो वास्तव में होते हैं या नहीं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने खुद इन कार्यों को करते हुए देखा है। क्योंकि जो बच्चे मेरिट में आए हैं वो इस कार्य को नहीं करना चाहते हैं। तो आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि आपका वास्तविक जो कार्य है वह यही होगा। हो सकता है कि उस ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं हो, तो उस स्थिति में आपसे एलडीसी का काम भी लिया जा सकता है, लेकिन जब इस कार्य की बात आएगी तो यह कार्य भी आपको ही करने होंगे। यहाँ पर मैं आपको यह भी जानकारी दे देता हूँ कि सरकार ने फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय के लिए जो है वो बेसिक जो डिग्री है वो 10th पास रखी थी। क्योंकि सरकार ये पहले से जानती है कि कोई बीए या एमए किया हुआ जो कैंडिडेट है वह सफाई का कार्य नहीं करेगा और इनमें से कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसलिए सरकार ने 10th पास को ही रखा है ताकि यह कार्य जो है वो आसानी से हो जाए।